इसमें आज हम वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन के विषय में विचार करते हैं। इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य क्या होता है। तो वाच्य शब्द अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय माना जाता है। इसका अर्थ वाणी या कथन। अब प्रश्न इस बात पर आता है कि किसका कथन? तो उत्तर होता है वक्ता का कथन। वक्ता का ही तो कथन होता है। तो इस प्रकार से हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से व्यक्त कर सकता है। वह दो तरह से व्यक्त कर सकता है। और जैसे उदाहरण के विषय में यदि हम विचार करें तो हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषाओं के वाक्यों को देख सकते हैं। जैसे लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया, और लड़की से लड़की के द्वारा खाना खाया गया। अब ये भी कहा जा सकता है लड़की ने खाना खाया, द गर्ल एट फूड, सीधा शब्द में आ गया। तो इसी प्रकार से यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार से कहें कि लड़की के द्वारा खाना खाया गया या लड़की से खाना खाया गया, इस वाक्य को भी हम बोल सकते हैं। जैसे फूड वाज ईटन बाय द गर्ल। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों भाषाओं के दोनों वाक्यों का जो अर्थ है वो सामान्यतः तो एक ही माना जाता है, परंतु फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमने एक वाक्य में बोला लड़की ने खाना खाया, द गर्ल एट फूड। तो इसी प्रकार से वाक्य में लड़की जो है, हमने आपको ये बता दिया कि इसमें एक वाक्य में लड़की कर्ता के खाना खाए जाने के कार्य को वक्ता द्वारा प्रधानता दी गई है। कर्ता जो है उसके लड़की ने खाना खाया, किसने खाना खाया? लड़की ने खाना खाया। प्रधानता किसको दी गई है? वक्ता। यहाँ कार्य को प्रधानता दी गई है। क्यों? कार्य किया किसके द्वारा किया? उस कर्ता के द्वारा किया गया, तो प्रधानता उसको मिली, कर्ता को प्रधानता मिली, कार्य को प्रधानता मिली, कार्य को वक्ता द्वारा प्रधानता दी गई। और जबकि वाक्य दूसरा जब हमने बोला कि लड़की से खाना खाया गया या लड़की के द्वारा खाना खाया गया, फूड वाज ईटन बाय द गर्ल। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसके कार्य को निरस्त किया गया है, कार्य को यहाँ नकार दिया गया है। नकारने से तात्पर्य क्या है कि यह दिखाना मानो खाना खाए जाने की क्रिया में लड़की की कोई भूमिका ही नहीं है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो लड़की जो है खाना खाने में उसकी कोई भूमिका नज़र नहीं आती है, उसको नकार दिया गया है। तो इस प्रकार से हर भाषा के अंतर्गत एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें वक्ता जो है, कर्ता जो है, उसके कार्य को प्रधानता दी जाए, महत्व दिया जाए। और दूसरा वाक्य ऐसा जिसमें कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए, निरस्त दिखाया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार माने जाते हैं। दो तरह से हम किसी भी वाक्य को बोल सकते हैं।
एक ही बात दो प्रकार से कही जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य से कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है, उसे वहाँ से कर्ता को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें उसकी सीमा तक निरस्त करने के लिए उसे हमें नकारना है। तो उसमें हम देखते हैं कैसे मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं, तो कर्ता के कार्य को प्रधानता दिया जाना। मजदूर जो हैं वो कौन खोद रहे हैं? मजदूर खोद रहे हैं, या अन्य मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से गड्ढा खोदा जा रहा है, कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त किया जाना। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व देना, प्रधानता देना, अर्थात इसमें प्रधानता दी जाती है। वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को, जो वक्ता है उसके द्वारा करने वाले के कार्य को, कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाता है, प्रधानता दी जाती है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। तथा जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है, वे अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं, कहे जाते हैं। तो दोनों तरह के वाक्यों के यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, उदाहरण बताते हैं, उनके विषय में देखिए। तो इसमें जैसे कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, मीरा नृत्य सीखती है, मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, या नृत्य मीरा से नृत्य सीखा जाता है, नृत्य मीरा से नृत्य सीखा जाता है, मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर जैसे वह नाश्ता बना रही है, उसके द्वारा नाश्ता बनाया जा रहा है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। मदन ने चोरी नहीं की, मदन के द्वारा चोरी नहीं की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, यहाँ पर आपको हमने कुछ उदाहरण दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे उदाहरण। तो अब हम देखते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के भेद हम जानते हैं कि हमने वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी या उसके कार्य को निरस्त किया। इसके आधार पर वाच्य दो प्रकार के माने जाते हैं। यदि हम इसी आधार को देखते हैं तो इस आधार में हम वाच्य को दो प्रकार में मानते हैं, दो भेदों में मानते हैं, जैसे कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के विषय में जानते हैं। कर्तृवाच्य हम आपको बता चुके हैं कि जो वक्ता है उसके द्वारा कार्य के, कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है, या फिर वही बात कि महत्ता दी जाती है। वे वाक्य ही कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्य के अंतर्गत
यहाँ पर अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं। तो कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले या फिर सकर्मक क्रिया वाले वाक्य निश्चित रूप से रखे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य किस प्रकार के होते हैं या फिर सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य किस प्रकार के होते हैं, इनके विषय में विचार करते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य, चिड़िया उड़ रही हैं, वह क्यों रो रही है, बच्चे अपने घर जा रहे हैं। और इसमें चिड़िया उड़ रही है, वह क्यों रो रही है, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, ये हमारे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य कहे जाते हैं। इसी प्रकार से सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य, जैसे बच्चे लिख रहे हैं, यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया मानी जाती है। लेकिन सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य कि बच्चे निबंध लिख रहे हैं, नौकर बिस्तर लगा रहा है, सब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सामने अकर्मक और सकर्मक ये दोनों वाक्य हमारे सामने। यहाँ पर अब हम देखते हैं अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से माना जाता है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। जो कर्तृवाच्य वाक्य हैं उन्हें हम अकर्तृवाच्य कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही तात्पर्य माना जाता है, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया है ऐसे वाक्य। तो जैसे कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, इसमें जैसे बच्चे गीत गा रहे हैं, ये तो कर्तृवाच्य हुआ, और अकर्तृवाच्य बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है। जैसे कर्तृवाच्य मजदूर पेड़ काट रहे थे, अकर्तृवाच्य मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा था। इसी प्रकार से लड़कियां सो रही हैं, अकर्तृवाच्य लड़कियों से सोया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य इस प्रकार से माने जाते हैं। तो ये हमारे उदाहरण के रूप में हुए। इसी प्रकार हम आगे कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य के विषय में, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के विषय में हमने जाना, और उन किसे कहते हैं उनके उदाहरण आदि हमने जाने। तो अब हम देखते हैं अकर्तृवाच्य जो है उसके भेद, अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं। अब देखते हैं कि अकर्तृवाच्य के जो वाक्य हैं उन वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अक्रमक है। ये हम देखते हैं कि उसमें अकर्तृवाच्य के जो वाक्य हैं उनमें आने वाली जो क्रिया है, उनमें जिस क्रिया का प्रयोग किया गया है वह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, जैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें सबसे पहले हम कर्मवाच्य के विषय में देखते हैं
कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है। अकर्तृवाच्य के उन वाक्यों के विषय में हम बात करते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया होती है। इसे हम जिसमें अकर्तृवाच्य के वह वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, उन वाक्यों को हम कर्मवाच्य के वाक्य कहते हैं। जैसे शीला द्वारा गाना गाया गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, मुझसे नाश्ता नहीं किया गया, तुमसे काम क्यों नहीं किया गया। ये सारे वाक्य जो हैं अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ जाती है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य माने जाते हैं। अब हम देखते हैं भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है, भाववाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं गया, किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया, माँ से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता, यहाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा। ये सभी वाक्य जो हैं अकर्तृवाच्य के हैं और इन्हीं सभी वाक्यों में अकर्मक क्रिया आ रही है, इसलिए ये सभी वाक्य भाववाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाववाच्य हुआ। तो अकर्तृवाच्य के हमारे सामने दो भेद बनते हैं, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं उसके उदाहरण, भाववाच्य किसे कहते हैं उसके उदाहरण आपके सामने बताए गए। अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर के विषय में हम विचार करते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में इन वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता है। गुणों के आधार पर यदि हम इसमें अंतर करना चाहें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही अकर्तृवाच्य के उपभेद हैं। तो अंतर केवल इस बात को लेकर के आता है कि यदि अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह कर्म वाच्य का वाक्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो भाववाच्य का वाक्य होगा। ये विशेष बात होती है। तो इस तरह हिंदी की वाच्य व्यवस्था को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यदि हम देखें तो इसमें हम बता चुके हैं कि सकर्मक क्रिया का जिसमें प्रयोग हुआ है वह कर्मवाच्य वाक्य होता है, कहा जाता है, और जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो भाववाच्य के वाक्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसको थोड़ा आगे विचार करें और समझने का प्रयास करें, संक्षिप्त रूप में हम जानें, तो इस प्रकार भी हम वाच्य व्यवस्था को समझ। बच्चे से किताब नहीं पढ़ी जाती या बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, ये हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य हुए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अच्छी तरह से जान जाते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ कैसे यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य, वाच्य कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, तो अकर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य,
तो कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के कुछ नियम इस प्रकार बताए जाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के कुछ निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे कर्ता के बाद के द्वारा या से पर सर्ग जोड़ा जाता है। वाक्य की क्रिया पदबंध के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया भूतकालिक रूप में परिवर्तित की जाती है। इस कार्य के लिए मुख्य क्रिया या धातु में आ, ई, ए, ऐ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अकर्तृवाच्य में बदलते समय प्रायः कथनात्मक या विधानवाचक वाक्यों में के द्वारा तथा निषेधात्मक वाक्यों में से परसर्ग लगाया जाता है। जैसे बच्चे फिल्म देख रहे थे या बच्चों के द्वारा फिल्म देखी जा रही थी। आगे कहते हैं हिंदी के अकर्तृवाच्य वाले निषेधात्मक वाक्य दो अर्थ देते हैं। एक अर्थ अकर्तृवाच्य का, दूसरा अर्थ अक्षमता या असमर्थता का प्रदर्शित करने वाला। जैसे माँ से खाना नहीं बनाया जाता, वाक्य के दो अर्थ हैं। एक अकर्तृवाच्य का अर्थ तो है ही, साथ ही इस वाक्य में दूसरा यह भी अर्थ निकल रहा है कि माँ खाना बनाने में असमर्थ है, वह खाना नहीं बना पा रही है, वह असमर्थ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो अर्थ निकलते हैं। आगे कहते हैं कि हिंदी के अकर्तृवाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे माँ खाना बना रही है या माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार जैसे शर्मा जी फिल्म दिखा रहे हैं, शर्मा जी द्वारा फिल्म दिखाई जा रही है, फिल्म दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर हिंदी के अकर्तृवाच्य वाक्यों में व्युत्पन्न अक्रमक क्रिया का प्रयोग भी होता है। व्युत्पन्न अक्रमक क्रिया वाले वाक्यों में तो हमेशा ही कर्ता का लोप रहता है। जैसे सामान्य अकर्तृवाच्य के वाक्य, जैसे खाना बनाया जा रहा है, और व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले अकर्तृवाच्य के वाक्य, खाना बन रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ कट रहा है, मशीन चलाई जा रही है, मशीन चल रही है। अकर्तृवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय यदि वाक्य में कर्ता का लोप किया गया है तो एक कल्पित कर्ता वाक्य में लगाएं। एक कल्पित कर्ता जो है उसे वाक्य में जोड़ा जा सकता है, जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ सोया नहीं गया, यहाँ कोई नहीं सोया, इस कमरे में बैठा जाता है, इस कमरे में लोग बैठते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ सोया नहीं गया, यहाँ कोई नहीं सोया, कोई शब्द जो है वो कल्पित कर्ता माना जाता है। इस कमरे में बैठा जाता है, इस कमरे में लोग बैठते हैं, लोग जो है वो कल्पित कर्ता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कल्पित कर्ता का प्रयोग करते हैं। तो वाच्य के संबंध में हम कुछ बातें ध्यान करते हैं। हमें
वाच्य के प्रति, वाच्य के संबंध में कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो किस प्रकार की हैं? जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है तथा अकर्तृवाच्य अर्थात कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। कर्ता के कार्य को प्रधानता देने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं माना जाता कि कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया केवल कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदलेगी तथा कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल कर्म के अनुसार बदलेगी, ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसा हमें विचार नहीं करना है, क्योंकि इससे आगे हम आपको कल बताएंगे।